So, hello, dear English learners. I hope you all are doing well. And once again, welcome back to English with Sirvan. So, friends, today we will understand the difference between affect and effect. We always make mistake, and most of the time, when we speak, we get confused while using affect and effect. We use affect at the place of effect, and effect at the place of affect. Okay. So if you talk about affect and effect, the spellings are same almost, but the meanings are completely different. Got it? The meanings are completely different. If you talk about affect, affect is verb. If you talk about the parts of a speech of affect, अब मैं यहाँ पे बता दूं कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहने का मतलब यहाँ पे ये हमेशा वर्ब के रूप में यूज नहीं किया जाता। इफ़ यू टॉक अबाउट द अफेक्ट, अफेक्ट हमेशा वर्ब के रूप में यूज नहीं किया जाता, बट ज़्यादातर मोस्टली इट इज़ यूज्ड एज वर्ब। ठीक है, एक्शन के रूप में इसे यूज किया जाता है। ठीक है, अब इफ़ इट इज़ वर्ब तो डेफिनेटली इसके पास पावर हो गई इन्फ्लुएंस करने की कोई चीज़ या चेंज करने की समथिंग, दैट मीन्स इट विल एक्ट एज एन एक्शन, है ना। तो चलिए ठीक है, अब जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने उसके बारे में पता कर लिया, जान लिया, तो अब हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, हाउ वी कैन यूज, हाउ शुड वी यूज अफेक्ट। तो इसको हम यूज कैसे करेंगे? अफेक्ट, अफेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इट इज सिंपल। अफेक्ट प्लस, okay, affect plus object. Now so you can simply use affect plus object. Okay, so I just want to take you through the examples that I have written for you. As you can see, there are so many examples. Lack of sleep affects my health. देखो, अब ये अफेक्ट्स यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं है, ये क्या है, ये क्या है, ये एक इन्फ्लुएंसन है, मतलब इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। कैसे इन्फ्लुएंस? जैसे मेरा जो हेल्थ है, जैसे मेरा जो स्वस्थ है, जो भी हो, तो शरीर है वो अफेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, किसी न किसी तरीके से मतलब बदल दिया जा रहा है, या कोई ना कोई इशू हो जा रहा है। किसके, क्यों क्यों हो जा रहा है? क्योंकि अफेक्ट हो रहा है। क्यों अफेक्ट? किसके कारण? लैक ऑफ स्लीप। जब हम कम सोते हैं तो इससे क्या होता है? अफेक्ट होता है। क्या होता है? अफेक्ट होता है। किस पे? तो हमारे हेल्थ पे। ठीक है, तो ना यू, आई थिंक दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, कि लैक ऑफ स्लीप अफेक्ट्स माई हेल्थ, इसीलिए यहाँ पे अफेक्ट को वर्ब के रूप में यूज किया गया है। नॉइज अफेक्ट्स माई कंसंट्रेशन। अब जब आप कोई काम कर रहे हैं एंड इफ देर इज सो मच नॉइज, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं? नहीं, इट कैन अफेक्ट योर कंसंट्रेशन, है ना। आपकी जो कंसंट्रेशन है उसको प्रभावित कर सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे अफेक्ट्स किसके रूप में यूज किया गया है? वर्ब के रूप में यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन, द रेन अफेक्टेड आवर प्लान। आपने कोई प्लान किया कहीं जाने के लिए, कहीं टूर पे, बट इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग। अचानक से क्या हुआ? बारिश होने लगी। सो इट अफेक्टेड व्हाट अफेक्टेड, इट अफेक्टेड, मतलब रेन अफेक्टेड आवर प्लान, मतलब रेन हमारे प्लान को क्या किया? अफेक्ट कर दिया, है ना। मतलब यहाँ पे एक्शन के काम हो रहे हैं ना, तो अफेक्टेड। ठीक है, आर प्लान, हमारी जो प्लान बनी हुई थी, योजना बनी थी, उसको क्या कर दिया? अफेक्ट कर दिया। हिज वर्ड्स अफेक्टेड मी डीपली। हिज वर्ड्स, जब कोई आपसे बुरी तरीके से बात करता है तो आप बाद में सोचते हैं ना इसके बारे में कि क्या मतलब कुछ और कर दिए होते, ऐसा किए होते, इसलिए हम लाइक वी जस्ट ओवर थिंक अबाउट इट। तो यहाँ पे उसका जो वर्ड होता है दैट अफेक्टेड यू, है ना, क्या किया? आपको अफेक्ट किया डीपली, है ना। तो यहाँ पे फिर एक एक्शन के रूप में काम किया जा रहा है। पॉल्यूशन अफेक्ट्स द इन्वायरमेंट। पॉल्यूशन जो होती है वो क्या करती है? अफेक्ट करती है। ठीक है, प्रभाव डालती है। ठीक है, किस पे? बदलती है, इन्फ्लुएंस करती है। क्या करती है? बदलती है, इन्फ्लुएंस करती है, और चेंज समथिंग, इन्फ्लुएंस और चेंज समथिंग। ठीक है, किसको? एनवायरनमेंट पे इफेक्ट करती है, सॉरी नॉट इफेक्ट, अफेक्ट करती है। क्या करती है? अफेक्ट करती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेटली। अब हम चलो दूसरे
एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं जो दैट इज इफेक्ट। हम लोग इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज EFFECT। आपको लग रहा हो जब बस एक सिंपल ये अलग है, बाकी सब कुछ तो सेम ही है ना। अब जैसे इफेक्ट, जैसे मैंने बताया कि मीनिंग तो लगभग लगभग क्या मतलब कंप्लीटली अलग है, बट द स्पेलिंग्स आर ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, अब देखो ये क्या है, रिजल्ट है। ठीक है, क्या है, कंसिक्वेंसेस, आउटकम है। अब सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें हम, तो इफेक्ट इज अ नाउन। क्या है इफेक्ट, क्या है, एक नाउन है, थिंग्स है, रिजल्ट है, कंसिक्वेंसेस है, आउटकम है। मतलब कोई चीज़ होता है, इसके कारण हमारी रिजल्ट जो मिलती है वो क्या होती है, इफेक्ट होती है, रिजल्ट होती है, कंसिक्वेंसेस होती है, आउटकम होती है। ठीक है, अब जब हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। व्हाट इज दैट, दिस इज अ नाउन। क्या है, एक नाउन है। ठीक है, अब जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इफेक्ट ऑफ, ठीक है, क्या होगा, इफेक्ट ऑफ, उसके बाद प्लस आप नाउन यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इफेक्ट प्लस नाउन। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। द इफेक्ट ऑफ रेन वॉज फ्लडिंग। द इफेक्ट ऑफ रेन वॉज फ्लडिंग, क्या हुआ, इफेक्ट था। किसका इफेक्ट था भाई, रेन का। अब इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि इसका जो आउटकम आया, क्या आउटकम आया, मतलब इफेक्ट क्या हो गया बाद में कि बाढ़ आ गई। क्या आ गई, बाढ़। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आया हमारा, रिजल्ट फ्लडिंग आया ना, किसके कारण, इफेक्ट, कोई प्रभाव हुआ, मतलब कोई एक मतलब इफेक्ट पड़ा जिसके कारण क्या होता है, एक हम सॉरी एक नोट क्या कहते हैं उसको, आई फॉरगॉट, बारिश, मतलब बारिश हुई बहुत, उसके बाद क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। क्या होती है, बाढ़ आ जाती है। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ रेन वॉज फ्लडिंग। ठीक है, लैक ऑफ स्लीप हैज अ बैड इफेक्ट ऑन हेल्थ। लैक ऑफ स्लीप हैज अ बैड इफेक्ट ऑन हेल्थ। अब यहाँ पे क्लियरली समझ रहे होंगे कि लैक ऑफ स्लीप मतलब अगर आप कम सोते हैं तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, और किस पे पड़ेगा, हेल्थ पे पड़ेगा। तो इफेक्ट पड़ेगा ना, इफेक्ट पड़ेगा ना, असर पड़ेगा। क्या पड़ेगा, असर। इफेक्ट मतलब असर पड़ेगा। ठीक है, किसके रूप में, कंसिक्वेंसेस के रूप में। ठीक है, रिजल्ट के रूप में, आउटकम के रूप में। मतलब अगर हम सोते हैं तो बाद में हमारा क्या होते हैं, आउटकम क्या निकल के आता है, हमारे हेल्थ पे क्या होगी, इफेक्ट पड़ेगी। ठीक है, पॉल्यूशन हैज अ हार्मफुल इफेक्ट। पॉल्यूशन हैज अ हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है, पॉल्यूशन से क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट होता है। ठीक है, लास्ट में रिजल्ट हमारा क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट। किससे, पॉल्यूशन से। ठीक है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ हिज स्पीच। जैसे कोई था जिसने स्पीच दिया सभा में, एंड देन आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी जो स्पीच थी कैसी थी। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ हिज स्पीच, मतलब उसकी जो स्पीच थी वो कैसी थी, असरदार थी कि नहीं, असरदार थी कि नहीं, है ना। द मेडिसिन हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट। जब आप मेडिसिन लेते हैं तो इसका जो इफेक्ट होता है कैसा होता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है। पॉजिटिव इफेक्ट के लिए ही हम लोग दवा लेते हैं ना। तो ये क्या असर इसका कैसा आता है, इसका असर कैसा है, पॉजिटिव इफेक्ट है, पॉजिटिव असर है ना। तो द मेडिसिन हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट। ठीक है, द मेडिसिन हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट। और देखो जैसे मैंने एक चीज़ अभी बोला जनरली कि जो अफेक्ट होती है उसकी मतलब उसका जो प्रयोग होता है, उसका जो यूज़ होता है वो वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है, एज एक्शन के रूप में यूज़ किया जाता है। लेकिन समटाइम्स इट इज़ यूज्ड एज एज नाउन ऑल्सो, ये एक नाउन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। बट ये जो यूज़ किया जाता है ये आपका साइकोलॉजिकल टर्म में यूज़ किया जाता है, जैसे द पेशेंट शोड अ फ्लैट ऑफ फैक्ट। ठीक है, बट वो आपको क्या कहते हैं उसको, मेडिकल फील्ड में मोस्टली यूज़ किया जाता है, मेडिकल फील्ड में। ठीक है, मेडिकल फील्ड में या साइकोलॉजी आप बोले,
साइकोलॉजी, ठीक है, तो मेडिकल फील्ड में और साइकोलॉजी के में, बट वी डोंट यूज इट एज अ इन जनरल लाइफ और जनरल कन्वर्जेशन में हम उसको एज अ नाउन के रूप में यूज नहीं करते हैं, बट व्हेन एवर यू नीड आई मेक वीडियो और यू कैन मीनिंग वाइज समझना है, लाइक व्हाट डज मीन बाय इफेक्ट एंड अफेक्ट। तो इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, ठीक है, क्या होता है, प्रभाव कह ले या असर कह ले, या जो परिणाम हमने आपको बोला, परिणाम कंसिक्वेंसेस हो गया, आउटकम हो गई, है ना, ये सब। लेकिन जो अफेक्ट होती है वो उसका मतलब होता है प्रभाव डालना। क्या होता है, प्रभाव डालना, मतलब जो इफेक्ट होती है, इफेक्ट में प्रभाव होगा, ठीक है, इफेक्ट होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, प्रभाव डालना, इसमें जबरदस्ती काम किया जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। अगर मीनिंग वाइज समझना चाहते तो ये होता, ठीक है। और जैसे हिंदी इंग्लिश में मैंने आपको बताया, टू इन्फ्लुएंस समथिंग, प्रभाव डालना, इन्फ्लुएंस, और टू चेंज समथिंग, और प्रभाव मतलब इफेक्ट, आउटकम्स, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट, confused over these terms, ठीक है। And I hope you understood all the concepts, and I hope you are able to reduce, and you are able to get rid of your confusion regarding affect and effect clearly, and you understood it completely, the difference between effect and effect. So thank you so much for watching the complete session, complete video. And if you are new here to the channel, please do like and subscribe, and let's see you soon in the next session. Till then, bye bye and Jai Hind.